राधे राधे दर्शकों। आज की जो कहानी है उसमें एक राजकुमारी अंधे भिखारी के साथ शादी कर लेती है। किसी नगर में एक किसान रहता था। किसान के पास खेत, बाग, बगीचे, जमीन की कोई कमी नहीं थी। बस उसके पास समस्या थी कि उसका एक अंधा बेटा, उसके अलावा उस किसान का कोई नहीं था। किसान को हमेशा चिंता सताती थी कि मेरे बाद मेरे अंधे बेटे की सेवा कौन करेगा, कौन इसे संभालेगा, कैसे इसका जीवन व्यतीत होगा। इसके बदले वो अपनी सारी धन दौलत देने को तैयार था। धन दौलत लेने के लिए तो बहुत से नात रिश्तेदार सब तैयार हो जाते थे, लेकिन उसके बेटे की सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं था। इसी चिंता में उसका दिन बीतता रहा। एक दिन उस किसान की साली और उसका बेटा घर आते हैं और किसान से कहते हैं कि हम अपनी बहन के बेटे का ध्यान रखेंगे। हम अपनी बहन के बेटे को इस तरह से मरता हुआ नहीं छोड़ेंगे। किसान को तो कोई न कोई तो चाहिए था, इसीलिए वो इस बात के लिए राजी हो जाता है और अपने ही घर में रहने के लिए अपनी साली को बोल देता है। इसी प्रकार से 3-4 महीने बीत जाते हैं। किसान देखता है कि मेरे बेटे की अच्छे से सेवा हो रही है। किसान को भी अब थोड़ा राहत मिलता है, उसकी भी सेवा हो रही है। फिर एक दिन किसान को ऐसा लगता है कि उसका अब दुनिया छोड़ने का टाइम आ जाता है। किसान अपनी साली को बुलाकर कहता है कि देखो, आपके सहारे मैं अपने बेटे को छोड़कर जा रहा हूँ। आप मेरे बेटे का ध्यान रखना। मेरे संपत्ति का मालिक मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं है। यदि आप मेरे बेटे का सहारा बनोगे तो इसके मालिक आप ही होगे। इस प्रकार कहकर किसान दुनिया छोड़कर चला जाता है। कुछ सालों तक तो अच्छे से किसान के बेटे की देख रेख होती है। उसे टाइम से खाना, उसकी सारी देख रेख होती है। जब 2-3 साल बीतते हैं तो मौसी और मौसी का लड़का सोचने लगते हैं कि आखिर कब तक हम इस अंधे की सेवा करेंगे। यदि हम इसी तरह से 4 टाइम का बनाकर खिलाते रहेंगे तो ये अंधा कभी नहीं मरने वाला। अब अंधे की मौसी और उसका लड़का उसे बोझ समझने लगते हैं। किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाने लगते हैं। एक दिन माँ बेटे दोनों प्लान करते हैं कि क्यों ना इस अंधे से पीछा छुड़ाया जाए। यदि हम इसे इस तरह से निकालेंगे तो गांव वाले भी हमें इस घर से निकालकर बाहर फेंक देंगे, क्योंकि गांव वालों को भली भांति पता है कि हम इस अंधे की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तब उन्होंने एक तरकीब निकाली कि ऐसा करते हैं कि इसे एक मेले में ले जाते हैं। मौसी का लड़का उसे लेके चल देता है, कहता है कि चलो भैया, हम तुम्हें किसी मेले में लेके चलेंगे, वहाँ पर तुम्हारा भी मनोरंजन हो जाएगा। काफ़ी दिनों से तुम घर से बाहर नहीं निकले। अंधे की मौसी भी हाँ में हाँ मिलाती है, कहती है जाओ बेटा, अपने भाई के साथ घूम कर आओ। मेले के नाम पर अंधा घूमने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों चल देते हैं। चलते चलते दिन भर के सफ़र में एक घने जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक विशाल बट का पेड़ मिलता है। उस बट के पेड़ की जो छाया और उसकी बनावट भी बिल्कुल अलग तरीके से थी। वहां पर मौसी का लड़का कहता है, तुम इस पेड़ की छांव में बैठ जाओ, मैं आसपास मेला देख के आता हूँ। जब मैं एक बार आया था तो यहीं पेड़ के पास ही मेला लगता था, अब शायद दूसरी जगह लगने लगा है। इतना कहकर उसे बैठाता है। फिर रुककर बोलता है कि भाई, तुम्हारा मन बहुत चंचल है, तुम यहाँ से कहीं इधर उधर चले गए तो घूम जाओगे, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा। इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें इस पेड़ से बांध देता हूँ। इस तरह से वो मौसी का जो लड़का था, प्लानिंग करके उसने रस्सी पहले से अपने पास ले रखी थी और वहाँ पर उस अंधे को उसी पेड़ में जकड़ कर बांध देता है और वो वहाँ से चला जाता है। काफ़ी टाइम बीतने के बाद जब अंधे का भाई वापस नहीं आता, चिड़िया पक्षियों की आवाज़ चहचहाने की सुनाई देने लगती है। भगवान ने अंधों को भी एक अलग ही शक्ति दे रखते हैं। भले ही वो देख नहीं पाते, लेकिन उन्हें ये आभास हो जाता है कि इस वक्त क्या चल रहा है संसार में, कौन सा टाइम हो रहा। उसे पता चल जाता है कि अब संध्या हो चुकी है, पेड़
मतलब पौधे में जो पक्षियाँ रहती हैं वो अपने घोंसले में वापस आ रहे हैं, उसे डर लगने लगता है। वो हमेशा एक छोटा सा चाकू अपने जेब में रखा रहता है। उसे याद आता है कि मेरे पास तो चाकू है। वो चाकू निकालता है और उसी छुरी से वो रस्सी काट देता है। उसे कहीं जाए ये इतना तो उसके समझ में नहीं आता। उसी पेड़ को पकड़ते हुए उसको वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है कि किसी तरह से आज की रात मैं इसमें चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा और सुबह मैं यहाँ से होते हुए किसी तरह से गांव की तरफ जाऊँगा। जैसे ही रात होती है तो जंगल के जो जानवर होते हैं उस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे जंगल का राजा शेर भी बैठता है और लोमड़ी से कहता है कि चलो सुनाओ आज की क्या खबर है। उस पेड़ की एक और खासियत थी। मैंने पहले ही बताया कि वो पेड़ बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि उस पेड़ की एक खासियत थी कि जो उस बट के पेड़ में चढ़ जाता था उसे सभी जानवरों की आवाज़ अच्छे से समझ में आने लगती थी। कोई भी जानवर हो, जब वो ऊपर चढ़ा किसी डाली पर बैठा रहता है तो उसे नीचे बैठे जानवरों की आवाज़ साफ साफ समझ में आने लगती है। लोमड़ी कहती है कि राजा, आज तो मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसमें सिर्फ इंसानों के फ़ायदे की 3 बात है। जंगल का राजा कहता है कि इंसानों की फ़ायदे सुनकर हमें क्या मिलेगा, कुछ हमारे फ़ायदे की बात हो तो बताओ। तब लोमड़ी कहती है कि महाराज, आज तो हमारे पास सिर्फ इंसानों के फ़ायदे की ही बातें हैं। तब शेर कहता है कि ठीक है, वही सुनाओ जो तुम्हारे पास खबर है, क्या कर सकते हैं। लोमड़ी कहती है कि महाराज, हम जिस पेड़ के पास बैठे हुए हैं उस पेड़ के ऊपर के डाली में एक कौवे ने ऐसा बीज लाकर छोड़ दिया है जिसके पत्ते आँखों में लगाने से जन्म से अंधा भी ठीक हो जाता है, और संयोगवश उस पत्ते की जो शाखाएं हैं ऊपर के डाली में ही काफ़ी तेज़ी से फैली हुई हैं। और दूसरी खबर ये है महाराज कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक नगर है, वहाँ के सभी लोग अंधे, लंगड़े, लूले हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि वहीं के एक पीपल के पेड़ पर एक ऐसा जहरीला सांप रहता है जिसके ऊपर कुछ श्राप है कि जिसके जहाँ भी वो उसके जहर की सांस जाएगी वहाँ के लोग इसी तरह से बीमारी से ग्रसित रहेंगे। तो महाराज, उसका उपाय भी है कि यदि कोई इंसान उस पीपल के पेड़ के पास 7 दिनों तक एक एक कटोरे भर के दूध वहाँ पर रखता है तो वहाँ का गांव के लोगों का श्राप हट जाएगा और वो सांप वहाँ से दूर चला जाएगा। महाराज, तीसरी खबर ये है कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर एक राजा रहता है। उस राजा की एक ही बेटी है जो कई महीनों से अपने बिस्तर पर बेहोशी हालत में पड़ी है, नींद में है। बहुत सारे वहाँ पर राजकुमार लोग देश विदेश से आए और उस राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाए। महाराज, उसको ठीक करने का उपाय उसके कमरे में ही है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। उसके बेड के नीचे एक मोटी सी गुड़िया पड़ी है। जो भी व्यक्ति उस गुड़िया को उठाकर फेंक देगा, कोई भी हो, तो वो गुड़िया बाहर टूट जाएगी और वो रानी होश में आ जाएगी। बस इतनी सी बात है, लेकिन वहाँ पर कई लोग इस बात को समझ नहीं पाए और फांसी पर चढ़ गए। इस तरह से वो तीनों बातें बताता है। ये तीनों बातें पेड़ पर चढ़ा हुआ अंधा सुन रहा था। उस पेड़ का तो एक वरदान था ही कि जो भी इस पेड़ में बैठेगा वो जानवरों की ही बातें सुन और समझ पाएगा। इस प्रकार से जैसे ही वो अंधा उस लोमड़ी की बातें समझ लेता है तो वो पहले पत्ते ढूंढने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो हाथ फैलाता है उसे बट के ही पत्ते मिलते हैं। लेकिन थोड़ा और कोशिश करने के बाद उसे बट के पत्ते से कुछ बड़े बड़े पत्ते उसके हाथ में पकड़ में आते हैं। उसे समझते देर नहीं लगती कि ये वही पत्ता है जिसकी बातें ये लोमड़ी कर रहा है। वो जल्दी से पत्ते को तोड़ता है और अपने दोनों आँखों में लगा लेता है। पत्ते को लगाते ही एक चमत्कार हो जाता है, उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। लेकिन फिर भी वो शांत बैठा रहता है क्योंकि नीचे जानवर बैठे हुए होते हैं। किसी तरह से सवेरा होने का वो इंतज़ार करता है और सवेरा होते ही सभी जानवर अपने अपने शिकार के लिए चले जाते हैं। इधर वो पेड़ से उतरकर पहले तो वो 2 किलोमीटर दूरी पर जहाँ के सारे लोग बीमार पड़े होते हैं वहाँ जाता है और वहाँ जाकर वहाँ के सरपंच से कहता है कि मुखिया जी, मैं आपके गांव के लोगों को ठीक कर सकता हूँ, इससे आप मुझे क्या देंगे।
तब वो मुखिया कहता है कि देखो, मेरे गांव में पहले से ही बीमारी का माहौल छाया हुआ है, मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता। तब वो कहता है कि महाराज, मुझे 7 दिनों तक कटोरा भर के दूध चाहिए। सरपंच को कि सरपंच, मुझे 7 दिनों तक कटोरा भर के दूध चाहिए। सरपंच बोलता है ठीक है, गांव के लिए मैं इतना कर सकता हूँ। और वो 7 दिनों तक उस पीपल के पेड़ के पास ले जाकर दूध रखता है। जैसे ही 7वां दिन होता है, गांव के लोगों के ऊपर जो श्राप रहता है वो हट जाता है और वहाँ से वो सांप दूर चला जाता है। उसके लोमड़ी की बोली हुई 2 बातें सच हो जाती है, इसीलिए उसको भरोसा भी हो जाता है कि अब तीसरी बात भी सच ही होगी। और वो 25 किलोमीटर दूर राजकुमारी को ठीक करने चल देता है। जैसे ही उस राजा के नगर में जाता है, वहाँ के सैनिक से जाके कहता है कि मुझे राजकुमारी को ठीक करना है, आप मुझे राजमहल लेके चलो। सैनिक कहता है कि क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो, यहाँ पर कितने लोग आए और फांसी पर चढ़ गए, तुम्हारे बस का काम नहीं है, अभी भी यहाँ से भाग जाओ। वो कहता है वो तब का तब देखा जाएगा, मैं पहले राजकुमारी को ठीक करने आया हूँ और भाग नहीं सकता। सैनिक उसको राजकुमार मतलब राजा के पास लेकर जाते हैं और राजा से सारी बात बताते हैं। राजा कहते हैं कि युवक, तुम्हें हमारी शर्त तो मालूम है ना, कि जो भी मेरे राजकुमारी के कमरे में जाएगा और राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाएगा, उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। तब वो युवक कहता है कि हाँ महाराज, और आपकी एक ये भी शर्त है कि जो ठीक कर देगा उसके साथ आप अपनी बेटी की शादी और आधा राज्य दे देंगे। महाराज कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये भी हमारी ही शर्त है। तब उसे राजकुमारी के कमरे में ले जाते हैं। वो कमरे में जाता है और दरवाज़ा बंद करके तुरंत वहाँ पर वो गुड़िया ढूंढने लगता है। वो पलंग के नीचे देखता है कि वहाँ पर एक मोटी सी गुड़िया पड़ी हुई है। वो खिड़की खोलता है और खिड़की से दूर फेंक देता है। नीचे गिरते ही गुड़िया टूट जाती है। राजकुमारी उठकर बैठ जाती है और उस युवक को अपने कमरे में देखकर कहती है कि अरे तुम कौन हो जो मेरे कमरे में घुस के आए हो? तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें कोई भी सज़ा हो सकती है? तब वो युवक कहता है कि मैं ऐसे चोरी छुपे नहीं आया हूँ राजकुमारी जी, आपके पिता की आज्ञा लेकर आया हूँ। इतना कहकर वो दरवाज़ा खोल देते हैं और सामने राजा और रानी खड़े होते हैं। दोनों लोग कमरे के अंदर आते हैं। तब राजकुमारी उठकर अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो जाती है। महाराज बताते हैं कि बेटी, ये तुम्हारा जीवन दाता है, तुम कई महीनों से निद्रावस्था में पड़ी थी, इसने तुम्हें नींद से उठाया है और मेरे शर्तों के हिसाब से जो तुम्हें इस संकट से मुक्ति दिलाएगा उसके साथ में शादी करने का वादा भी किया था, इसीलिए ये तुम्हारा पति भी है। और महाराज अपनी पुत्री की शादी उस किसान के अंधे बेटे से कर देते हैं। वैसे उस किसान के अंधे बेटे का नाम राम जी रहता है, लेकिन वो अंधा था तो इसीलिए आज तक उसका किसी ने नाम लेकर नहीं बुलाया, सब उसे अंधा ही कहते थे। राम जी की शादी हो जाती है और महाराज कहते हैं कि मेरा इस पुत्री के अलावा दूसरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं अपना सारा राज्यपाट अपनी पुत्री को देकर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, तुम दोनों राज्य संभालो। इस प्रकार से वो किसान का अंधा बेटा राजा बन जाता है और वहाँ का राज्य संभालने लगता है। एक दिन वो क्या देखता है कि एक लड़का उसे देखकर भाग रहा है। वो अपने सैनिकों को भेजकर पकड़वा लेता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे थे? तब वो लड़का कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तुम्हारे मौसी का लड़का हूँ जो तुम्हें उस पेड़ के पास छोड़कर चला आया था मरने के लिए, लेकिन तुम तो पता नहीं कैसे जिंदा बच गए, राजा बन गए। तब वो सारी कहानी बताता है राम जी और कहता है कि यदि तुमको भी अपनी किस्मत आजमानी है तो उसी पेड़ के पास जाओ। उसके मन में लालच आ जाती है कि ये जब अंधा राजा बन सकता है तो मैं तो इससे होशियार और चालाक हूँ, मैं भी जाऊँगा और मैं भी किसी राज्य का राजा ज़रूर बनूँगा। वो उसी पेड़ के पास जाता है और उसी पेड़ में रात को चढ़ जाता है। फिर वहाँ पर उसी तरह से जानवरों की सभा लगती है। जंगल का राजा कहता है कि लोमड़ी आज कोई खबर हो तो सुनाओ। लोमड़ी कहती है कि महाराज खबर तो छोटी मोटी है मेरे पास, लेकिन इस पेड़ पर अब इंसान भी आकर छुप जाते हैं हमारी बातें सुनने के लिए, तो पहले हमें पता कर लेना चाहिए कि कोई इस पेड़ पर छुपा तो नहीं है। इतना कहने के बाद महाराज कहता है जंगल का राजा कि भालू ऊपर जाकर देखो, कोई इंसान छुपा तो नहीं है। भालू पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है महाराज छुपा है, छुपा है, एक इंसान इस पेड़ में छुपा है, क्या करूं, इसे ऊपर से धक्का मारूं? जंगल का राजा कहता है हाँ हाँ जल्दी धक्का मारो, कई दिनों से मैंने इंसान का मांस नहीं खाया, आज मैं बड़े चाव से खाऊंगा। और भालू वहाँ से
उसको धक्का मार देता है। जैसे वो नीचे गिरता है, उस पर जंगल का राजा झपट पड़ता है और उसे खा जाता है। इस प्रकार लालच का फल तो आप लोगों को समझ में ही आ ही गया कि कितना बुरा होता है। तो दर्शकों, यहाँ से हमारी वीडियो ख़त्म होती है। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए। आप सबको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से राधे राधे। इसी तरह से मिलते हैं दूसरी वीडियो में। राधे राधे।